नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने जनता से किया संवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। भोपाल में दीपक सक्सेना ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी में हुए शामिल कमलनाथ के माने जाते हैं बेहद करीबी। शमशाबाद में विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल रहे मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष कंतदेव सिंह भी रहे उपस्थित। इंदौर में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की सुरक्षा में बड़ी चूक। भागवत दौरे से पहले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घुसा संघविद युवक। रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। और हरदा जिले की खिलखिया मंडी में बेकाबू हुई व्यवस्था। नियमों को ताक में रखकर हो रहा कार्य। कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। पूरे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े ही धूमधाम से बीजेपी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी सभी बूथों पर अलग अलग जगह बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाजपेयी नगर मल्टी के रहवासियों से चर्चा की। वहीं पन्ना बूथ समिति के पदाधिकारियों से भी सीएम मोहन यादव ने संवाद किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यार्थ अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर के इस बूथ पर आकर के मैंने स्वयं ने लाभार्थियों से संपर्क किया, पार्टी के झंडे का झंडा फहराया और सभी प्रकार के युवाओं से मिलते हुए बूथ की बैठक तक आया। जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। आज दिग्विजय सिंह जी के खास हमारे उज्जैन जिले की बस्तिया विधानसभा के 6 बार के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस की कुनीतियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों के समर्थन में और भगवान राम का मंदिर बना है और जिस प्रकार से भारत के अंदर एक सुशासन स्थापित हुआ है, इस आधार पर ऐसे कई लोग आज भाजपा में भी ज्वाइन हुए हैं। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई। और यहाँ से हमारे भोपाल के प्रत्याशी भाई आलोक शर्मा जी, जो बहुत सुयोग्य महापौर के रूप में भी उनका काम देखा और एक कार्यकर्ता के नाते से मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने से उनको जानता हूँ। एक अच्छे जुझारू नेता है। इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी ने भी यहाँ जिले की रचना में संगठन को नीचे तक उतारा और उनके ही इस योजना का हिस्सा बनकर के आज मैं यहाँ आया हूँ। बैठक ली और उनको टिप्स दिए कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से हमको बूथ पे काम करना है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है। और आज यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पार्टी भी ज्वाइन की है। और आज पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर मंडल में, हर गांव के अंदर लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पीएम मोदी भोपाल आने वाले हैं, सीएम ने कुछ कहा? जी, निश्चित रूप से आज देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी देश की जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसी सूचना दी है कि देश के सभी प्रधानमंत्री हमारी राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं, पूरे भोपाल की जनता उनका पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करेगी, वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। इससे सौभाग्यशाली क्षण हम कार्यकर्ताओं के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हम जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज एक बात साफ है कि पहले ये धरना नहीं रही होगी कि नेता कितना बड़ा भी अपराध कर दे तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं
कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये बार बार बात करते हैं, जेल भेज रहे हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मेरी उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मैं, मुझे जेल भेजा गया था इमरजेंसी में। स्वर्गीय इंदिरा जी थी तब प्रधानमंत्री। संविधान को तार तार किसने किया था? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? केवल नेताओं को नहीं, मासूम बच्चों को जेल में किसने भेजा था? पहले यह धारणा रही होगी कि नेता कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, भ्रष्टाचार कितनी कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। खबर सेंधवा से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 75 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस जिसने राज किया उसका हिसाब दे। बेमान हमसे हिसाब मांग रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वे 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके शासन में कितने दिनों लाइट मिली है, इसके साथ ही जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास तो बीजेपी की सरकार ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। आज विश्व उन्हें सम्मान दे रहा है। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और विश्व की सबसे बड़े दल और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी इस पार्टी के नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज उसी कड़ी में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता आज का सम्मेलन था और खरगोन लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गजेंद्र पटेल जी उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और पूरे देश में अपार उत्साह, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 तारीख को 1 लाख कांग्रेसी भाजपा में शामिल होने वाले। निमाड़ अंचल से कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान में कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। हमने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेस साफ हो रही है। निमाड़ मालवा से कोई विधायक वगैरह भी आने वाले? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आने वाले, लेकिन समय समय पर आपके देवड़ा जी, आप जिस तरीके से आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, धार, रतलाम और खरगोन की 3 सीटें हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर विधानसभाएं कांग्रेस जीती है। इस बार क्या लग रहा है लोकसभा? अभी कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, वो सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वो सब नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उनको पता है कि उन्होंने क्या काम किए। जनता फैसला करेगी, ये जनता की अदालत है, ये फैसला करेगी कौन अच्छा कौन बुरा, किसने काम किया किसने नहीं किया, इसका फैसला करके बताएगी। और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और 2047 में पूरे विश्व में यह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आएगा और आर्थिक दृष्टि से भी जो ये देश जो 11वें स्थान पर से 5वें स्थान पर आया है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की शक्ति बनकर के उभरेंगे। चुनाव कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। विकास देवड़ा जी, कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिलाध्यक्ष जिसमें बड़वानी भी है।
उन पर आरोप है कि वो अपम जैसे घोटाले में 15 महीने तक जेल भी काट चुके हैं। और नानी चेत्री बड़वानी जिला कांग्रेस, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के विधायक उनके विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता फैसला कर देगी। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये न्याय पत्र नहीं अन्याय की गारंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र के साथ महिला युवा पर अत्याचार होता है। साथ ही आदिवासियों महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वे कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में बंद कर दी। बड़ी कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं को अपमानित करते हैं और कांग्रेस ने कंगना रनौत और हेमा मालिनी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का भी उपयोग किया है। वहीं कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का, पुलिंदा और अन्याय का पत्र है, ऐसा उन्होंने कहा है। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने से खलबली मच गई है। बता दें कि दीपक सक्सेना कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने से कमलनाथ के घर हजारों की संख्या में जनता पहुंची और इस दौरान कमलनाथ समर्थकों ने कहा कि हम कमलनाथ परिवार के साथ हैं। साथ ही बड़े बड़े नेता गद्दारी कर रहे हैं, पर हम लोग आपके साथ हैं, चिंता की बात नहीं है। शमशादाबाद में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के निवास पर विधानसभा चुनाव संचालन समिति की अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह ने की, जिसमें जिन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में हमें पूरी ताकत के साथ बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है और संगठन के सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराएं। समय समय पर हर गतिविधि की जानकारी लेने प्रदेश संगठन से पदाधिकारी क्षेत्र के प्रवास पर आते रहेंगे। वहीं संगठन मंत्री ने कहा कि एक एक वोट बूथ तक पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करें। इसके साथ ही विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने शमशाबाद विधानसभा में पिछली बार से ज्यादा लीड के जीतने का दावा किया है। जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जो पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े जी, वो जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। एक छोटे स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और पार्टी संगठन में लगातार काम करते हुए वो लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथों तक गई हैं। इस हिसाब से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको जिताने में जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व जीत के साथ वो यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। मेरी विधानसभा में लगभग 2,04,000 मतदाता हैं और हम लोगों ने टारगेट ये तय किया है कि लगभग 80% मतदान कम से कम इस विधानसभा में हो। उस हिसाब से 1,60,000 से ऊपर मतदाता यहाँ पर वोट डालें, तो उस स्थिति में हमारा लक्ष्य है, पिछली बार हम जीते थे 43,000 वोटों से, तो जस्ट डबल करने का हमारा लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। खबर इंदौर से है, जहां आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भागवत के दौरे से पहले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध युवक बुलेट लेकर घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई।
वहीं आपको ये भी बता दें कि 10:45 की ट्रेन से मोहन भागवत इंदौर से बड़ौदरा जा रहे थे। तभी शराब के नशे में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बिना नंबर के बुलेट लेकर संदिग्ध युवक घुस गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस युवक से पूछताछ करने में जुटी है। खरगोन में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति निमाड़ क्षेत्र के सदस्यों ने अपर कलेक्टर रेखा राठौड़ को आवेदन और निवेदन पत्र दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि समिति के प्रमुख आरएसएस के पूर्व प्रचारक दामोदर अग्रवाल ने बताया कि खड़गवा धार रेल लाइन की मांग हमारे 2 जनप्रतिनिधियों, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे सांसद ने की है। इसके साथ ही अग्रवाल ने बताया कि इस रेल लाइन का कोई औचित्य नहीं है। खंडवा धार रेल लाइन का सर्वे निरस्त हो गया है। ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति की मांग है कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी, अलीराजपुर, दाहोद तक की रेलवे लाइन की मंजूरी करवाने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। वहीं ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के अध्यक्ष और संघ के पूर्व प्रचारक दामोदर अग्रवाल, सचिव राहुल सोनी और वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। का आगाज हो चुका है। तमाम तरीके के पार्टी के नेता मंचों से जनता को विश्वास में ले रहे हैं। इसी बीच ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। आप दामोदर अग्रवाल जी हैं, संघ के पूर्व प्रचारक भी हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। आपने एडीएम को ज्ञापन दिया है, किस प्रकार का ज्ञापन है, क्या कुछ जानकारी है? ज्ञापन में हमने दिया है कि हमारे निमाड़ क्षेत्र में 70 साल से खंडवा दाहोद की मांग चल रही है, परंतु हमारे जो पूर्व सांसद हैं अरुण यादव, उन्होंने 2008-9 में खंडवा दाहोद की जगह खंडवा धार करवा दिया है और उसके बाद में 10-11 में ये खंडवा धार का निरस्त हो गया सर्वे। उसके बाद फिर 19 में हमारे वर्तमान जो सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने लोकसभा में प्रश्न उठाया कि खंडवा धार का सर्वे पुनः किया जाए और 19 में सर्वे चालू हुआ, अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इसके प्रति अभी हम लोगों के पास में रेलवे विभाग से हमारा सीधा संपर्क है। आपने अमृत अनशन भी की थी खरगोन में। आप सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के माध्यम से दिल्ली भी पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? गजेंद्र सिंह पटेल हमको दिल्ली इसलिए ले गए थे कि धार के लिए हम हाँ भर दें, पर हमने कहा कि नहीं, हम क्षेत्र का नुकसान नहीं करेंगे इसमें। और जो मांग है वास्तव में सिंगाना से धार 50 किलोमीटर का फॉरेस्ट है, 9 किलोमीटर टनल है, वहाँ उपज कुछ भी नहीं मिले, न गांव है वहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है। इस कारण रेल को आय भी नहीं होगी और केवल सीमेंट की फैक्ट्रियां थोड़ी रेल को इतनी आय दे सकती है। परंतु जब मेरे छतर सिंह के पीए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आदित्य बिरला भी इसमें लगा हुआ धार में, परंतु क्षेत्र के सारे लोग जो हैं, 5 सांसदों ने पत्र लिखा है खंडवा से लेकर जो अलीराजपुर तक का, परंतु रेल विभाग का ये कहना पड़ता है कि जो हमको ऊपर से हिंट हो जाए, आपके जनप्रतिनिधि कह दिए खंडवा से अलीराजपुर, तो हम इसको स्वीकृत कर देंगे। हमारे साथ में ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के सचिव भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? राहुल सोनी। क्या प्रमुख मांगे आपकी? हम लोगों की काफी वर्षों से मांग रही है, निमाड़ को, खरगोन और बड़वानी जिले को रेल की सौगात सरकार ने देना चाहिए। काफी समय से संघर्षशील है समिति और जिसको लेके विभिन्न तरीके के ज्ञापन, आवेदन, निवेदन सभी कर चुके हैं, परंतु जिस हिसाब से हमको स्वीकृति या कोई आदेश मिलना था वो मिला नहीं है। तो जिसको लेके समिति और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में, जनता में आक्रोश है जनप्रतिनिधियों को लेकर। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ज्ञापन आपने दिया है, क्या मांग है आपकी ज्ञापन में? हमारी मांग ये है कि जब हम लोग वोट देते हैं, जब हम उनको चुनते हैं, तो हम उनको हमारा भविष्य सौंपते हैं एक वोट के बहाने। तो उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो हम लोगों को गुमराह न करें। जो जनता की जायज मांग है, जिनकी बहुत आवश्यकता है क्षेत्र में और काफी लंबे समय से मांग रेल की रही है, तो इन लोगों का दायित्व बनता है कि उसको प्राथमिकता से इसको स्वीकृति दिलवाई जाए और जल्द से जल्द इसका काम प्रारंभ होना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव और वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, इन लोगों ने तो प्रयास किए हैं रेल के लिए। प्रयास तो देखिए, प्रयास तो एक प्रयास करना और एक प्रयास का बोलना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। तो हमको तो ये लगा है कि सिर्फ एक पूरा फिल्मांकन हुआ है, दिखावटी तरीके से प्रयास हुआ है। यदि प्रयास होता तो आज वो परिणाम में परिणित होता, क्योंकि परिणाम में परिणित हुआ नहीं है। तो इसलिए आपका मकसद क्या है, ज्ञापन देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिन लोगों ने जनता के साथ घोषणाओं के नाम पे छलावा किया है, उनके खिलाफ शासन प्रशासन ने
स्वतः ही कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सुबह से ही पूरे खरगोन शहर में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति का जो ज्ञापन दिया गया और उसकी जो खबरें छपी अखबारों में, वो चर्चा का विषय बनी। मैंने भी उस खबर को बार बार पढ़ा और सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक अच्छी बात को हमारे जो दामोदर जी अग्रवाल हैं उन्होंने उठाया है और जनता के समक्ष रखा है, क्योंकि कई बातें जनता के समक्ष नहीं आ पाती। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई दूंगा कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और ये जो मुद्दा है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जो वोट के माध्यम से शीर्ष स्थानों पर जाते हैं, तो इनका जो सोच है कि जो रेलवे लाइन है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी, अलीराजपुर और दाहोद जाना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ। और उन्होंने जो भी प्लानिंग की है कि इससे पूरे इन 5 शहरों को इसका फायदा मिलेगा, ग्रामीण तबके को फायदा मिलेगा, हर व्यापारी को फायदा मिलेगा। इसमें निजी कोई बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उनसे हट के ये रूट है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं इस बारे में गंभीरता से चिंतन करें और खरगोन शहर, खंडवा जो जिला और भी इसके साथ जो शहर जुड़ रहे हैं उनके साथ इंसाफ करें। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर जो है, रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो नहीं बना है। बाईपास का जो कार्य है वो भी नहीं क्रियान्वयन में है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने आमिर जी। मैं जब भी एक्सीडेंट होते हैं खरगोन में, बावड़ी पे अनेक एक्सीडेंट हुए, अभी जो है प्रेसिडेंट होटल के सामने एक्सीडेंट हुए, विशाल रोड पे एक्सीडेंट हुए, तो ये एक समय की मांग है। बड़े हादसे, बड़ी घटनाएं हुई है खरगोन में। मास्टर प्लान अनुसार रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर बन जाता तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही। रिंग रोड के मामले में बहुत उदासीनता बरती गई। आज 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और एक बहुत उम्मीदें रहती है जब कोई एक पार्टी को लंबे समय तक अवसर मिलता है मतदाताओं से, शहर वालों से। तो जिस हिसाब से खरगोन शहर का जो विकास होना था या खरगोन शहर का जो आम आदमी को जो सुविधाएं मिली थी उससे बहुत वंचित रहा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसको ये जो लोकसभा चुनाव में विशेष रूप से सभी समाजसेवियों ने जोर शोर से इसको उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मंचों से घोषणाएं हो रही है, 400 पार की घोषणाएं हो रही है, तो देश में न्याय यात्राएं निकल रही है, लेकिन खरगोन को रेल की सौगात नहीं मिली है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। हरदा जिले की खिरकिया मंडी में इन दिनों मनमानी और लापरवाही देखने को मिल रही है। किसानों की उपज की न तो समय पर तुलाई हो पा रही है और न ही भुगतान। वाहन मंडी परिसर में मनमाने ढंग से खड़े हो जाने से किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने में भारी दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं रोड भर जाने से सड़क पर अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। किंतु महीनों से व्यापारी शेडों में कब्जा करके बैठे हैं। नोटिस जारी करने के बाद भी शेडों में भरा अनाज खाली नहीं कर रहे हैं। अगर ये शेड खाली हो तो किसानों की उपज की नीलामी उन शेड में हो सकती है। इतना ही नहीं, मंडी में केवल एक ही प्लेट का आटा होने से भी परेशानी बढ़ रही है। वहीं किसान कई बार इसके लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मंडी में अव्यवस्थाओं का इतना दौर है कि किसान यहाँ 2 दिन 3 दिन तक परेशान होता है नंबर लगने में। फिर जब तुलाने की बारी आती है तो एक काटा होने के कारण यहाँ किसान रात के 12-12, 2-2 बजे तक माल तुला रहा, 2 बजे हिसाब करवा रहा, रात के 2-3 बजे घर पहुंच रहा है। मंडी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई, कोई व्यवस्था नहीं। घाट के पते नहीं, घाट किधर रहते हैं, मंडी अधिकारी उन कहाँ रहते हैं, बस गेट पे 2-4 दिखते, उसके बाद मंडी प्रांगण में कोई अधिकारी गार्ड वगैरह समझ नहीं आता है। व्यवस्था की कर्मचारी कम है और जगह कमी होने के कारण और वैकल्पिक जगह रखे वहाँ पे किसानों को रोक के वहाँ उनको टोकन दिया जाता है। टोकन देने के बाद फिर अंदर मंडी दिखने के बाद किसानों को मंडी में समस्या ये आ रही है। पहली बात तो ये है कि ये ट्रालियों जो आ जा रही है उसमें समस्या के लिए सर से मिलने आया था मैं, और प्लेट काटे का हमने 4-4 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। और उसके साथ साथ ये व्यवस्था जो भंग हो रही है,
कल मंडी में आवक ज़्यादा थी आज की, इस वजह से भी हो रही, तो सर को हम वही समस्या का समाधान करने आए थे। सर से बातचीत हुई हमारी इस विषय में। जैसे आज मुझे एसडीएम सर का फोन आया, उनके निर्देश मिले कि मंडी जाकर देखो, तो मंडी में मैंने देखा कि आज क्षमता से ज़्यादा ट्रालियाँ आ चुकी है। चने की भी ट्रालियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए थाना प्रभारी से बात की और हम लोग भी आए और कोशिश करके जैसे तैसे उसकी व्यवस्था बना दी और अभी तो सुचारू रूप से चालू हो गया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सिंगरौली में जाली नोट चलाते महिला को व्यापारियों ने पकड़ा है और जियागंज पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि देवसर बाजार में महिला 500 के जाली नोटों से खरीदारी करती थी और कई व्यापारियों के साथ ठगी कर चुकी थी। वहीं पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आरोपी के पास से 500 के नोट बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल